बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बेरोजगारी। आज हम बेरोजगारी के दुष्प्रभावों पर चर्चा करने वाले हैं। बैड इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सर विलियम बेवरिज के अनुसार संसार में 5 आर्थिक दानव निर्धनता, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और आलस्य सदैव मानव जाति को ग्रसित करने को तत्पर रहते हैं और इनमें सबसे भयंकर राक्षस बेकारी अर्थात आलस्य है। अब हम बेरोजगारी के विभिन्न दुष्प्रभावों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है आर्थिक दुष्प्रभाव। बेरोजगारी के आर्थिक दुष्प्रभाव अधिक भयंकर और कष्टप्रद होते हैं, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में साधनों का विदोहन नहीं होता और गरीबी, ऋणग्रस्तता तथा शोषण को प्रोत्साहन मिलता है। बेकारों का जीवन स्वयं तथा दूसरों के लिए समस्या बन जाता है। प्रमुख आर्थिक दुष्प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है बेकारी अधिक बेकारी को जन्म देती है। बेकारी में व्यक्ति आय को स्रोत समाप्त हो जाता है, क्रय शक्ति समाप्त हो जाती है, प्रभावपूर्ण मांग में कमी हो जाती है, विनियोग कम हो जाते हैं, लाभ की धूमिल आशा आर्थिक मंदी को जन्म दे देती है और अंत में बेकारी को बढ़ाती है। दूसरा है आर्थिक निर्धनता एवं निम्न जीवन स्तर। जब लोगों की आय समाप्त हो जाती है तो गरीबी बढ़ जाती है, क्रय शक्ति में कमी आ जाती है, तो निम्न जीवन स्तर बना रहता है। यह कहना उचित ही है कि बेकारी से निर्धनता बढ़ती है। तीसरा आर्थिक दुष्प्रभाव है मानव जाति का अपव्यय। स्टालिन ने मानव शक्ति को विश्व की सबसे मूल्यवान पूंजी की संज्ञा दी है। बेकारी के कारण इसका समुचित उपयोग न होने से इसका अपव्यय होता है। चौथा आर्थिक दुष्प्रभाव है आर्थिक विषमता में वृद्धि। उदारीकरण के पश्चात देश में आर्थिक नीतियां अमीर वर्ग के पक्ष में रही है। फलस्वरूप अमीर और निर्धन अधिक निर्धन हो रहा है। निर्धन बेरोजगारी के कारण आर्थिक निर्धन बनता जा रहा है। पांचवा दुष्प्रभाव है ऋणग्रस्तता में वृद्धि। बेरोजगारी का सामना करने के लिए बेकार व्यक्ति अपने तथा आश्रितों के पालन के लिए ऋण लेते हैं। ऋणों की ब्याज दर ऊंची होती है। मूल एवं ब्याज दोनों ऋणग्रस्तता को बढ़ाते हैं। छठा आर्थिक दुष्प्रभाव है आर्थिक शोषण। श्रम की पूर्ति अधिक होने के कारण मोल भाव करने की क्षमता घट जाती है। ऐसी स्थिति में उद्योगपति कम मजदूरी देकर अधिक काम लेकर श्रमिकों का शोषण करते हैं। सातवां आर्थिक दुष्प्रभाव है आर्थिक शिथिलता को बढ़ावा। बेकारी के कारण उत्पादित माल की प्रभावपूर्ण मांग में कमी हो जाती है और देश में मंदी का दौर शुरू हो जाता है, जिससे अंततः आर्थिक विकास कम होने लगता है। अब हम बेरोजगारी का सामाजिक एवं नैतिक दुष्प्रभाव पर चर्चा करेंगे। बेकारी में जब व्यक्ति भूखमरी, रोग, कंगाली, शारीरिक दुर्बलताओं तथा चिंताओं का शिकार होकर कष्ट भोगता है, तो वह सामाजिक एवं आर्थिक अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। बेकारी के कारण उसका नैतिक पतन गिर जाता है। सर विलियम बेवरिज के अनुसार बेरोजगारी का सबसे बुरा प्रभाव भौतिक नहीं होकर नैतिक है, क्योंकि इससे घृणा और भय पनपते हैं। द ग्रेटेस्ट इविल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट फिजिकली बट मॉरल, नॉट द वांट विच इट मे ब्रिंग बट द हेटर्ड एंड फियर विच इज ब्रीड्स। अब हम बेरोजगारी का राजनीतिक दुष्प्रभाव है उन पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मान्यता थी कि प्रजातंत्र का भवन रोजगार पर खड़ा होता है। अगर रोजगार ही न रहे तो प्रजातंत्र का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। शिक्षा एक व्यक्ति में जागृति उत्पन्न करती है। दूसरी ओर शिक्षकों की बेकारी जनता में क्रांति की चिंगारी भड़काकर समस्त राजनीतिक व्यवस्था को खतरे में डाल सकती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि बेकारी मानव जाति की
सबसे भयंकर शत्रु है और इस शत्रु पर समय रहते प्रहार नहीं किया गया तो यह भावी आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देता है।